घ्या सर. आपल्या शाळेचे मुख्याध्यापक तथा प्राचार्य माननीय श्री पवार सर, तसेच सर्व शिक्षक वृंद, विद्यार्थी मित्र, संपूर्ण भारतामध्ये 1 नोव्हेंबर ते 15 नोव्हेंबर हा भगवान बिरसा मुंडा यांचा 150वी जयंती निमित्त प्रोग्राम सादर केला जातोय. आज आपण या ठिकाणी ज्या व्यक्तीबद्दल थोडीशी माहिती घेणार आहोत ते व्यक्ती म्हणजे भारतामध्ये इंग्रजांविरुद्ध पहिल्यांदा उदयघोष करणारा व्यक्ती, परंतु यावर्षी 150वी जयंती असल्यामुळे पूर्ण भारतामध्ये त्यांची जयंती साजरी केली जाते. जेव्हा आपण महात्मा गांधींचा विचार करतो किंवा सुखदेव राजगुरू ज्यांना फाशी दिली त्यांचा विचार करतो, यांच्या आधीपासून त्यांनी समाजकार्य केले, ज्यांना त्यांनी आदर्श मांडलं, असा व्यक्ती म्हणजे भगवान बिरसा मुंडा. आता यांचा जन्म झाला 1875 मध्ये. 1875 आणि मृत्यू 19 शतकामध्ये झाला. म्हणजे फक्त वय वर्ष 25 आणि 25 वर्षामध्ये ज्या व्यक्तीला लोक भगवान मानू लागली, आता भगवान त्यांना का मानलं जात होतं याच्याविषयी एनसीआर ने केंद्र शासनाने आपल्याला एक छोटी क्लिप पाठवली, ती आपण आता बघणार आहोत. एक ऐसा महानायक जिसने अपने साहस और संघर्ष से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी. हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा, जिन्हें उनके अनुयायियों ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के रूप में पूजा. बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के कुल्ली हाथू गांव में हुआ. बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखड़ा में नाचते गाते बीता था. उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई. बिरसा का बचपन बेहद गरीबी और संघर्ष में बीता. बचपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी. उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था. बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीपुओं के उत्पीड़न से मुक्त थे. सरदारों का कहना था एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बाहर हो जाएंगे. वे खुद को मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई यानी कि मुल्क की लड़ाई के लिए लड़ते थे. इन वीर गाथाओं ने लोगों को अपना साम्राज्य पाने के लिए प्रेरित किया. बिरसा ने अपने आसपास के अन्याय को देखा और महसूस किया. छोटी सी ही उम्र में उन्होंने देखा कि कैसे उनके समुदाय को विदेशी ताकतें अपने लाभ के लिए शोषित कर रही हैं. उनके जीवन की परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन यही संघर्ष उन्हें आगे चलकर एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने की प्रेरणा देता है. यह वो समय था जब ब्रिटिश शासन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था और आदिवासी समुदायों को अपनी ही भूमि और अधिकारों से वंचित किया जा रहा था. 1886 से 1890 तक बिरसा चाईबासा के जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़े. बाद में मिशनरियों से मुंडा सरदारों का संबंध विच्छेद होने के बाद बिरसा का मिशनरियों के प्रति विचार बदला और वे मुंडा सरदारों के साथ उनके आंदोलन में शामिल हो गए. फिर 1891 में बिरसा का परिवार बंदगांव आ गया. वे वैष्णव धर्म के करीब रहे. उन्होंने जनेऊ धारण किया, गोकशी पर प्रतिबंध लगवाया और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे. बिरसा ने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन बाजारू होने में कतई विश्वास न करें.